Hello everyone, welcome you all in this series, and this is the point to point series, and today we are going to discuss about the RCC for all the kind of competitive examination. Before that, I am Professor Abhay Bua and I have Masters in Construction Engineering and Management, and as usual this PPT is in the form of PDF in this description, okay, so you can download from there. So let's get started without wasting the time. So for the RCC, we have working stress and limit stress method for analysis. These philosophies are based on the working stress method, ultimate load method, and the limit state method. So basically, in the limit state of design, we have acceptable probability that structure will not become unserviceable on its life. ये चीज आपको याद रखनी है कि पूरी की पूरी उसकी लाइफ में स्ट्रक्चर कभी भी unserviceable नहीं होगा. It can be further divided in the ultimate limit state, serviceability limit state of the deflection, serviceability limit state of cracking, and serviceability limit state of vibration. ये सारों के सारों में याद क्या रखना है, तो कि मान लो कि आपको पूछा जाए अल्टीमेट लिमिट स्टेट, इसका मीनिंग क्या होगा कि neither the wall structure nor any part of the structure should collapse under forcible loads. ओके, मतलब कि कभी भी collapse नहीं होगा. डिफ्लेक्शन में क्या होगा, तो कि जितनी मतलब स्ट्रक्चर की लाइफ है उसमें मतलब कभी भी आपको स्ट्रक्चर ऐसा अपीयर नहीं होगा कि मतलब डिफ्लेक्शन की वजह से वो खराब नहीं दिखेगा. सिमिलरली क्रैकिंग की वजह से क्या होगा, तो कि अपनी जो लाइफ है उसके अंदर मतलब क्रैकिंग की वजह से कोई भी ड्यूरेबिलिटी या तो अपीयरेंस में कोई फर्क नहीं आएगा. एंड इन द सर्विसेबिलिटी वाइब्रेशन, तो कि वाइब्रेशन की वजह से आपको डिस्कम्फर्ट कभी भी प्रोड्यूस नहीं होगा. ओके, so these are the main criteria to design under the limit state. एक और चीज आपको पूछी जाती है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ सिग्मा के x बार माइनस 1.64 इंटू सिग्मा. ये इक्वेशन आपको डायरेक्टली काफी सारे एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो आपको याद क्या रखना है, तो कि मतलब ये इक्वेशन याद रखना है. बाकी की सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इट आउट. कैरेक्टरिस्टिक लोड के बारे में पूछा जाए तो ये क्या होता है, तो कि 95% प्रोबेबिलिटी होती है कि उससे ज्यादा लोड कभी भी स्ट्रक्चर को उसकी लाइफ के ऊपर नहीं लगेगा. सो दैट इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक लोड. ओके, देन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के बारे में आपको पूछा जाता है. काफी सारे एग्जामिनेशन के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो याद क्या रखना है. अगर कंक्रीट की बात की जाए तो इट कैन बी 1.5, स्टील की बात की जाए तो इट कैन बी 1.15. आगे बात की जाए तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग अलग मतलब कॉम्बिनेशन अपने को दिए गए. डीएल इन द सेंस ऑफ डेड लोड है, एलएल इन द सेंस ऑफ लाइव लोड है, और डब्ल्यूएल इन द सेंस ऑफ विंड लोड है. अब अगर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात की जाए तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन आपका क्या बनता है, तो कि 1.2, 1.2 एंड 1.2. और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी की बात की जाए तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन आपका क्या बनता है, 1.8, 0.8. आपको अगर ऐसा पूछा जाए कि आप कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करोगे फॉर डिजाइन पर्पसेस, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग क्या करते हैं, तो कि ये सारे कॉम्बिनेशन को निकालते हैं, इसमें से जो मैक्सिमम वन रहता है उसका इस्तेमाल करते हैं, सो दैट रेस्ट कैन सेटिस्फाई. ओके, कि बाकी के सारे ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएंगे. तो ये चीज याद रखनी है. आपको एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, ये वाला कॉम्बिनेशन पूछा जाएगा. और याद क्या रखना है, तो कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में आता है क्या, 1.2, 1.2, 1.2. और सर्विसेबिलिटी की बात की जाए, जब हम लोग को सर्विस प्रोवाइड करनी है तब क्या आता है, 1, 0.8, 0.8. इसको याद कैसे रख सकते हैं, तो कि कोलैप्स जब की बात की जाए, आपको जब कोलैप्स की बात की जाए तो क्या करोगे, तो कि 12, 12, 12. और अगर सर्विस की बात की जाए तो 10, 08, 08. आगे बात करते हैं तो कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिक मॉड्यूली की बात की जाए, तो अगर शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो ईसी की वैल्यू क्या आती है, 5000 अंडर रूट सिग्मा सी के. ओके, और अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो क्या आता है, ईसी डिवाइड बाय 1 प्लस 5. 5 क्या है, तो कि क्रिप कितना होता है, तो कि बेसिकली अगर 28 डे का लिया जाए तो 1.6 लेते हैं. और अगर 365 यानी कि 1 ईयर का अगर लिया जाए पूरे के पूरे एक साल का, तो कितना होगा, 1.1. कुछ अजम्पशन भी हम लोग लेते हैं लिमिट स्टेट ऑफ डिजाइन के अंदर क्या रहते हैं, तो कि जो भी कंक्रीट है वो आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर के अंदर कितना होगा स्ट्रेन मैक्सिमम, तो कि 0.0035. या तो यहाँ पर आप कितना ले सकते हो, 35%, मतलब सॉरी 0.35% ले सकते हो. उसको कन्वर्ट करोगे डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, तो 0.0035 मिलेगा. मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस की अगर बात की जाए कंक्रीट के अंदर, तो आपको कितना मिलेगा, 0.67 सिग्मा सी के. ओके,
एंड सिमिलरली अगर स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्समेंट की बात की जाए तो 0.87 सिग्मा वाई डिवाइड बाई ES प्लस 0.02। ये चीज याद रखनी है आपको, एग्जाम के अंदर ये चीज डायरेक्टली पूछी जाती है, तो आपको डायरेक्टली सिर्फ ABCD में से सिर्फ ऑप्शन चूज करना रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर चेंजेस क्या होता है तो कि जो 0.002 है वो मतलब स्टूडेंट भूल जाते हैं। XM की बात की जाए कि मतलब जो आपकी मतलब वैल्यू रहती है न्यूट्रल एक्सिस की वो कितनी रहती है, तो कि ये कैसे याद रखनी है, जितना मतलब लोअर ग्रेड का सीमेंट जितना आप लोअर ग्रेड का मतलब स्टील यूज करते हो उतना मतलब आपको वैल्यू ज्यादा लेनी है। इट मींस कि मतलब क्या होगा तो कि आप 250 का मतलब स्टील यूज करोगे, इट मींस 0.53D, 415 का करोगे तो 0.48D और 500 का करोगे तो 0.46D। इसको याद रखने का एक ही तरीका है कि इसको बार बार मतलब बोलो और तो ही याद रहेगा, और सीक्वेंस में बोलो कि अगर 250 है तो 0.53D, अगर 415 है तो 0.48D और 500 है तो 0.46D। देन कुछ रिकमेंडेशन है इंडियन स्टैंडर्ड्स कोडल प्रोविजन के अंदर क्या क्या दिया गया है, तो कि अगर अपने को फ्लेक्सुलर मेंबर बनाना है तो हम लोग M50 और M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज करेंगे, जबकि अपने को मतलब प्री स्ट्रेस बीम वगैरह बनाना हो तो हम लोग M35 या तो M40 कंक्रीट यूज कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग जब भी स्टील मतलब लेते हैं तो 250 या तो 415 का इस्तेमाल करते हैं मोस्ट ऑफ द केस, अगर स्पेसिफिक केस है तो 500 का इस्तेमाल करेंगे। सिमिलरली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के हम लोगों ने आगे बात कर ली ऑलरेडी कि 0.67 सिग्मा सीके लेते हैं और यहाँ पर मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 लेते हैं। सिमिलरली स्टील की अगर बात की जाए तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी लेते हैं 1.15 और स्टील के लिए मतलब कितना लेते हैं 0.87 सिग्मा वाई। ये चीज मोस्ट प्रोबेबली आपको याद होगी, तो मतलब आपको यहाँ पर से तो सिर्फ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ही पूछा जाता है और जनरली ग्रेड ऑफ स्टील पूछा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन मतलब एग्जाम में आपको दिखता ही है, सो जस्ट गो थ्रू दैट। आगे बात की जाए तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे, तो कि मान लो कि आपके पास स्पान जो है वो मतलब 10 मीटर से कम है या तो विद इन 10 मीटर का है, तो वहां पर मैक्सिमम रेशियो अपने को इफेक्टिव डेप्थ का स्पान से डेप्थ का रेशियो कितना मिलेगा, तो कि कैंटिलीवर बीम है तो 7, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो 20 और अगर कंटिन्यूअस बीम अपने को दिया गया है तो 26। ये आपको डायरेक्टली पूछा जाता है, आपको याद रखना है। और अगर ऐसा पूछा जाए कि अपना जो स्पान है वो 10 मीटर से ज्यादा है देन इट कैन बी 10 डिवाइड बाई स्पान और उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये जो रेशियो दिए गए उससे। ओके, फिर फाइनल डिफ्लेक्शन की अगर बात की जाए तो दैट कैन बी स्पान डिवाइड बाई 250, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको वर्डिंग याद रखने हैं कि अगर फाइनल डिफ्लेक्शन की बात की जाए तो हम लोग क्या लेंगे स्पान डिवाइड बाई 250। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ पूछा जाए कि टेम्परेचर क्रीप श्रिंकेज वगैरह वगैरह चीजें यहाँ पर मतलब ऐड की गई है तो भी आपको स्पान डिवाइड बाई 250 लेना है। अगर डिफ्लेक्शन अकर्स आफ्टर द इरेक्शन ऑफ द पार्टीशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ द फाइननेस शुड नॉट नॉर्मली स्पान डिवाइड बाई 350 और 200, मतलब कि बाकी की चीजें अगर यहाँ पर कंसीडर नहीं करते हैं तो कितना होना चाहिए स्पान डिवाइड बाई 350 या तो फिर 20 mm, दोनों में से जो कम हो वो चीज भी याद रखनी है कि ये मतलब कम लेना है या ज्यादा लेना है। मोस्ट ऑफ द केस हम लोग कम ही कंसीडर करते हैं, तो आप मतलब उसके थ्रू जा सकते हो। कभी भी आपको ऐसा पूछा जाए कि 3 है उसमें से क्या लेना है, क्योंकि जो सबसे कम वैल्यू रहती है वो हम लोग लेते हैं एक्सेप्ट कि जब हम लोग डिजाइन करें। जब हम लोग डिजाइन करते हैं कि मान लो कि अपने को कोई चीज डिजाइन करनी है तो क्या करेंगे, तो कि लोड का जो कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा रहेगा उसके लिए डिजाइन करेंगे, बाकी की सारी चीजों में आप क्या करोगे तो कि जो मतलब कॉम्बिनेशन कम है उसके लिए मतलब हम लोग कंसीडर करेंगे। ऐसे कुछ आप याद रख सकते हो। आगे बात की जाए तो विंचनेस थियरी, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है कि मतलब ये जो डायग्राम है उसके ऊपर से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो अल्टीमेट स्ट्रेन कंक्रीट कितना लिया था, तो कि 0.3% एंड द कंप्रेसिव स्ट्रेस एट द एक्सट्रीम एज कोरेस्पॉन्डिंग टू दिस स्ट्रेन। और उसने मतलब क्या किया था, एक्चुअल जो पैराबोलिक ये वाला डायग्राम था उसको कन्वर्ट कर दिया था रेक्टेंगुलर डायग्राम के साथ। ओके, सो इसके वजह से आपको क्या मिला था, तो कि डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रेस ब्लॉक कितना मिला था, तो कि 0.573D अकॉर्डिंग टू विस्निस, और अगर अपने को IS कोड के अकॉर्डिंगली पूछा जाए तो 0.43D एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स। ओके, आपको एग्जाम में याद रखना है कि आपको मतलब कौन से अकॉर्डिंगली पूछा गया है डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रेस ब्लॉक के बारे में, और अकॉर्डिंगली मतलब चूज करना है। ये कंफ्यूजन पॉइंट मतलब प्रोड्यूस होता है। ओके,
मोस्ट ऑफ द केस हम लोग क्या करते हैं तो कि जल्दी जल्दी में 0.43D मतलब टिक कर देते हैं, क्योंकि अपने को मतलब ये वाले जो ऊपर की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा ध्यान में रहती नहीं है, इसलिए स्पेशली यहाँ पर एक स्लाइड मैंने ऐड की गई है। ओके, फिर एवरेज स्ट्रेसेस की अगर बात की जाए तो 0.55 सिग्मा CU अकॉर्डिंग टू विटनी एंड 0.85 सिग्मा CU अकॉर्डिंग टू IS कोड। ओके, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। बाकी के नोटेशन क्या है वो यहाँ पर लिखे, तो हम लोग वहां पर टाइम वेस्ट नहीं करते। लीवर आर्म के बारे में आपको पूछा जाता है, जनरली लीवर आर्म कितना रहता है ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता, बस लीवर आर्म की डेफिनेशन के बारे में आपको ज्यादातर पूछा जाता है। तो कि क्या होता है तो कि डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट कंप्रेशन एंड द लाइन एक्टिंग ऑफ द रिजल्टेंट टेंशन इज कॉल्ड एज द लीवर आर्म। ओके, D-N/3 के मतलब तौर पे आप मतलब देख सकते हो। उसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है तो कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, आपको MR के बारे में मतलब पूछा ही जाता है, लगभग लगभग सारी एग्जाम में होता ही है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है तो कि द रेजिस्टेंस मोमेंट ऑफर्ड बाय द बीम सेक्शन इज टू रेजिस्ट द बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन। मोस्ट प्रोबेबली क्या करता है तो कि जो अपने पास टोटल कंप्रेशन रहता है या तो टोटल टेंशन रहता है उसको लीवर आर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने को MR की वैल्यू मिल जाती है। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप मेंस के एग्जाम दे रहे हो तो मतलब ये सारी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, वरना ये डेफिनेशन याद रखनी है। एग्जाम में आपको पूछा जाए तो आपको डायरेक्टली मतलब उसके अकॉर्डिंगली जजमेंट लेना है। आपको MCQ के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, वहां पर भी आप इजीली मतलब कैलकुलेट कर सकते हो। फिर लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की बात की जाए तो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स की अगर बात की जाए तो अपने पास जो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट कभी भी कम नहीं होना चाहिए, किससे तो कि 0.8%, और कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, किससे तो कि 6% ऑफ द ग्रोस क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये याद रखना है, यहाँ पर क्या आता है ग्रोस क्रॉस सेक्शनल एरिया। काफी बार एग्जाम में आपको सिर्फ क्रॉस सेक्शन एरिया या तो फिर लिस्ट क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे मतलब ऑप्शन रहेंगे, आपको चूज क्या करना है ग्रोस क्रॉस सेक्शन एरिया। In any column that has larger cross section area than the required, अगर जरूरत से ज्यादा cross section area अपने को दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे तो कि minimum percentage of the steel shall be based upon the area cross section area, जो भी लोड मतलब दिया है उसका minimum percentage हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। फिर area of concrete required to resist the direct stresses and not upon the actual area। ओके, जो भी एरिया है वो मतलब कंसीडर करेंगे। फिर द मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूडनल बार्स प्रोवाइडेड इन द रेक्टेंगुलर कॉलम अगर अपने पास अवेलेबल है, मैं यहाँ पर बना ही देता हूँ तो कितने बार लेने हैं तो कि रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए अपने को मिनिमम मतलब 4 बार तो लेने ही है। ओके, और जो भी बार हम लोग लेते हैं 12 mm से मतलब डायमीटर से मतलब कम नहीं होने चाहिए, ये चीज भी याद रखनी है। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, इवन GPSC वगैरह एग्जाम में तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया था क्लास 2 एग्जामिनेशन के अंदर। फिर अगर हम लोग सर्कुलर की बात की जाए तो सर्कुलर अगर अपने पास सेक्शन अवेलेबल है तो सर्कुलर के अंदर क्या करना है तो कि मिनिमम अपने को 6 बार तो प्रोवाइड करने ही है। ओके ओके 1 2 3 1 2 3 तो 6 बार हो गए, तो ये 6 बार अपने को मिनिमम प्रोवाइड करने हैं। स्पेसिंग की बात की जाए तो कोई भी कंडीशन के अंदर जो भी अपने पास कॉलम अवेलेबल है वो 300 mm से ज्यादा स्पेसिंग हम लोगों को प्रोवाइड नहीं करनी है। फिर एक क्वेश्चन आपको काफी सारी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि पेडेस्टल क्या होता है, ये वाला चीज। ओके, तो जब भी मतलब अपने पास जो भी कंप्रेसिव मेंबर, इट इज अ कंप्रेसिव मेंबर, ये भी याद रखना है कि पेडेस्टल भी कंप्रेसिव मेंबर है, इसके अलावा कॉलम भी कंप्रेसिव मेंबर है, और आपको स्ट्रट का पूछा जाए तो स्ट्रट भी आपका कंप्रेसिव मेंबर है। ओके, फिर कॉलम की अगर बात की जाए तो मतलब पेडेस्टल क्या होता है तो कि इट इज अ कंप्रेसिव मेंबर एंड द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द व्हिच डज नॉट एक्सीड द 3 टाइम्स द लीस्ट लैटरल डायमेंशन। मतलब कि पेडेस्टल जो अपने पास है उसकी इफेक्टिव लेंथ है वो मतलब लीस्ट लैटरल डायमेंशन से मतलब 3 टाइम्स ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, सो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर ट्रांसफर रेनफोर्समेंट की अगर बात की जाए तो इंडियन स्टैंडर्ड में कुछ प्रोविजन दिए गए हैं, बट उतना ज्यादा कभी एग्जामिनेशन में आया नहीं है। बस क्या कहा गया है तो कि 75 mm ऑन आधे साइड से मतलब ज्यादा स्पेस ना दिया गया तो हम लोग मतलब क्या करेंगे सपोर्ट के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करेंगे, इफेक्टिव लैटरल सपोर्ट के अकॉर्डिंगली। और लॉन्जिट्यूडनल बार का जो स्पेसिंग है और वो मतलब जो डिस्टेंस रहता है वो 48 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द टाई इफेक्टिवली जो भी है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये चीज मतलब उतनी ज्यादा कभी एग्जाम में पूछी नहीं गई है, बट आप बहुत ज्यादा लकी हो तो आपको पूछा जा सकता है। फिर पिच एंड डायमीटर ऑफ द लैटरल टाइस, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलता है। तो कि पिच क्या होता है तो कि ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट शैल बी
नॉट मोर देन द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस, मतलब ये तीनों दिए गए उससे मतलब लीस्ट मतलब होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ओके, तो लीस्ट लेटर डायमेंशन ऑफ द कंप्रेसिव मेंबर, जो भी लीस्ट लेटर डायमेंशन है वो कंप्रेसिव मेंबर का, फिर जो मतलब 16 टाइम अपने को क्या लेना है, तो कि स्मॉलर जो अपने पास डायमीटर है वो लेना है या तो 300 mm लेना है। ये तीनों के तीनों में से जो लिस्ट है उसको कंसीडर करके हम लोगों को स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है। ओके, फिर डायमीटर की अगर बात की जाए तो द डायमीटर ऑफ द पॉलीगोनल लिंक्स, जो हम लोग लिंक बनाते हैं और या तो लेटरल टाइस बनाते हैं, शुड नॉट बी लेस देन द 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द लेटरल लॉन्जिट्यूडिनल बार। कितनी है? 1/4। ओके, या तो फिर मतलब कोई भी केस में वो मतलब 16 mm से मतलब ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है जो आपको याद रखने हैं। एक तो ये क्राइटेरिया एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, ये 16 mm वाला क्राइटेरिया अभी तक कभी पूछा नहीं गया, बट इट माइट हैपन कि मतलब पूछा जाए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ओके, so there are some recommendation for using a minimum grade of M30 in the sea water। ये हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो पूरा का पूरा कवर के आरसीसी कवर के बारे में एक वीडियो बनाया है, आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, यू कैन गो थ्रू दैट, जहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ कवर्स एंड कंक्रीट के बारे में बताया गया है। तो मतलब यहाँ पर यही है कि M30 ग्रेड का कंक्रीट यूज करना है कहाँ पर, जहाँ पर सी वाटर अवेलेबल हो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट के अंदर, तो वो आपको मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करना है। ओके, क्यों करना है? क्योंकि जो स्टील रहता है उसको सलाइन एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर अपने का मतलब जो भी कंक्रीट रहता है वो ड्राई या तो हॉट वेदर के अंदर मतलब एक्सपोज हो, तो ड्राई वेदर के अंदर अपने को मिनिमम 10 दिन तक क्यूरिंग करना है और हॉट वेदर के अंदर अपने को 14 डेज तक क्यूरिंग करना है। फिर मैक्सिमम स्पेस जो रहते हैं मेन स्टील की स्लैब के अंदर वो कभी भी 300 mm से ज्यादा हम लोग नहीं रखेंगे। फिर जो मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टीरअप्स अपने पास अवेलेबल है इन द शियर रेनफोर्समेंट, या तो 0.75D या तो 300, दोनों में से मतलब लिमिटेड करना है, दोनों में से जो कम है वो लेना है। और मतलब 450 mm पहले लेते थे लेकिन वो ओल्ड कोड में था, तो वो चीज याद रखनी है। इन द न्यू कोड देयर इज अ प्रोविजन 0.75D या तो 300। ओके, फिर कुछ मतलब फॉर्मूलाज है कि अगर अपने पास नॉमिनल मतलब शियर अवेलेबल है तो दैट कैन बी 0.87 FY, या तो आपको मतलब एरिया ऑफ स्टील के बारे में ये इक्वेशन भी डायरेक्टली एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट ASB डिवाइड बाय BSB इज मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल 0.4 डिवाइड बाय 0.87 FY। फिर हम लोगों ने आगे जस्ट बात की थी कंप्रेशन मेंबर के बारे में, तो कि अगर पेडेस्टल अपने पास अवेलेबल है तो इट मस्ट बी IEX, मतलब कि एक्स डायरेक्शन या तो वाई डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन डिवाइड बाय कोई भी डायमेंशन आप करोगे, लिस्ट डायमेंशन D या तो B, तो मतलब 3 से कम होना चाहिए। ये हम लोगों ने जस्ट बात की थी। ओके, सो दैट इज नोन एज द पेडेस्टल। अगर शॉर्ट्स की बात की जाए तो 3 से लेके 12 के बीच में होना चाहिए, दोनों मतलब एक्स या तो वाई डायमेंशन के अंदर। और अगर लॉन्ग की बात की जाए तो दैट कैन बी ग्रेटर देन 12, मतलब कि यहाँ पर आपको शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम की डेफिनेशन भी कवर अप हो जाएगी। कि शॉर्ट कॉलम किसे कहते हैं, तो कि आपका जो लिस्ट लेटर डायमेंशन है वो 12 से कम है डिवाइड करोगे तो, या तो आप रेशियो मतलब ले सकते हो लिस्ट लेटर डायमेंशन टू लेंथ का, और मतलब सिमिलरली लॉन्ग कॉलम के लिए भी बता सकते हो। ओके, फिर कुछ MCQ यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, जिससे अगर कोई टॉपिक रह रहा है पॉइंट टू पॉइंट टॉक में तो यहाँ पर कवर अप हो जाए। उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब द channel. If you like, then hit the like button and share with your friends. So let's move ahead. After subscribing, please press the bell button so that you can get a notification of each and every video. So our first MCQ, this is our first MCQ. I have never put down any remark here, क्योंकि मतलब मुझे ये पसंद नहीं है कि मतलब कितने MCQ है। स्टूडेंट मस्ट हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन MCQ ओनली। ओके, कितने किए वो जरूरी नहीं है, कैसे किए वो ज्यादा जरूरी है। ओके, so first one, that is the reinforced concrete is advantageous because of its, मतलब कि reinforced concrete advantageous है क्यों? क्योंकि मतलब फायर रेजिस्टेंस एंड ड्यूरेबिलिटी अच्छी रहती है, रहती है। ओके, लेस मेंटेनेंस कॉस्ट रहता है इसका, रहता है। मोनोलिथिक कैरेक्टर रहता है, रहता है। और हम लोग टिक क्या करेंगे? ऑल ऑफ द अबव, व्हिच इज रॉन्ग। अपने को पूछा क्या गया है? अपने को ऐसा पूछा गया कि एडवांटेज क्या है, बराबर। फायर रेजिस्टेंस एंड ड्यूरेबिलिटी इज नॉट द एडवांटेज, दैट इज द प्रॉपर्टी। ओके, मेंटेनेंस कॉस्ट कम आता है वो एडवांटेज हो सकता है। मोनोलिथिक कैरेक्टर है वो भी अपना एडवांटेज। ओके, सो दैट कैन बी आवर आंसर सी। ओके, so C is our answer. Second one, a particular grade of steel in terms as Fe415 when its value is, मतलब कि Fe415 का मीनिंग क्या होता है, तो कि मतलब अपनी जो yield स्ट्रेंथ रहती है वो कितनी रहती है? 415 न्यूटन रहती है। ओके,
सिमिलरली फॉर अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन द शेप ऑफ द शियर स्ट्रेस डायग्राम क्या होता है। ये क्वेश्चन आपको काफी सारे एग्जाम के अंदर डायरेक्टली देखने को मिलेगा। ओके, सो ये रिपीटेड क्वेश्चन है और मैंने जो भी क्वेश्चन मतलब यहाँ पर ऐड किए हैं दैट आर फ्रॉम द एसएससी एग्जामिनेशन एज वेल एज असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन। ओके, सो ये क्या बताया तो कि मतलब शेप कैसा रहता है, तो कि हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या किया गया था, तो कि पैराबोलिक को रेक्टेंगुलर के अंदर कन्वर्ट किया गया था। ओके, सो दैट कैन बी वोली पैराबोलिक। फिर आगे बात की जाए तो कि इफ अ बीम फेल्स इन द बॉन्ड इट वुड बी बेस्ट टू, मतलब यहाँ पर आंसर ऑलरेडी लिखा गया है, सो दिस विल बी आवर आंसर, यूज द थिकर बट द लेस नंबर ऑफ बार। ओके, सो यहाँ पर ऊपर नीचे स्लाइड हो गया है, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस बट योर आंसर विल बी सी। आगे बात करते हैं तो कि परसेंटेज ऑफ द नॉमिनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन द बीम ऑफ द डेप्थ ग्रेटर देन 750 mm इज, मतलब कि कितना मतलब देते हैं तो कि 0.3 जितना हम लोग एडिशनली ऐड करते हैं। ओके, फिर मैक्सिमम अलाउएबल परसेंटेज ऑफ द टेंशन रेनफोर्समेंट इन आरसीसी बीम, हम लोगों ने जस्ट बात की कि टेंशन रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करेंगे तो कि 85 डिवाइड बाय F5। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। और क्या याद रखना है तो कि मैक्सिमम टेंशन एंड कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट फॉर अ बीम इज 4% ऑफ द टोटल ग्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बीम। ओके, इन अ कॉलम मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट इज 0.8 एंड मैक्सिमम लिमिट कितनी है 6% की। और ये सारी चीजें कहाँ पर दी गई है तो कि आईएस कोड के अंदर दी गई है। ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली ये आंसर मतलब जो मतलब अपने को दिया गया था, दिस आंसर इज फ्रॉम द आंसर की ऑफ द पेपर। ओके, जो पेपर के आंसर की थी वहां पर से मैंने ये आंसर मतलब लिया है। ओके, सो यहाँ पर मतलब लगभग लगभग यही आंसर मतलब रहेगा, बट इफ सपोज इज देयर एनी अपडेट देन आई विल ऐड इट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, कमेंट बॉक्स के अंदर मैं टैग कर दूंगा, बट जब तक मुझे पता है तब तक 85 डिवाइड बाय F5 लेते हैं। इफ सपोज वी हैव नॉट दिस ऑप्शन, ये ऑप्शन अगर अवेलेबल नहीं रहा F5 वाला, तो हम लोग क्या करेंगे तो कि बाय डिफॉल्ट हम लोग परसेंटेज कंसीडर करेंगे। ओके, फिर नॉमिनल शियर के बारे में अगर बात की जाए तो कि एक्सीड द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट द शियर रेनफोर्समेंट टू बी प्रोवाइडेड एज पर आईएस कोड कैरी द शियर स्ट्रेस कितना कैरी करेगा तो कि टाउ सी जितना कैरी करेगा। ओके, फिर आगे बात की जाए तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेस विद बॉन्ड स्ट्रेंथ कंक्रीट की कैसे इंक्रीज होगी तो कि मतलब क्वालिटी ऑफ स्टील क्वांटिटी ऑफ स्टील बढ़ाओगे तो होगी, कि क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट बढ़ाओगे तो होगी, कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील बढ़ाओगे तो होगी। ओके, सो बाय डिफॉल्ट इट कैन बी क्वांटिटी ऑफ आप कंक्रीट बढ़ाओगे तो मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाएगी। ओके, फिर अप्रोक्सीमेट अलाउएबल बॉन्ड स्ट्रेंथ इन आरसीसी विद द प्लेन बार क्या होती है तो कि प्लेन बार के साथ अगर बात की जाए तो इट कैन बी FCK डिवाइड बाय 30। ओके, यहाँ पर मतलब प्लेन बार की आपको प्रॉपर्टी भी पूछी जा सकती है, तो वो एक बार मतलब देख लेना। फ्यूचर के अंदर जो भी मतलब हम लोग प्रॉपर मतलब वीडियो बनाएंगे स्टील के ऊपर, उस टाइम पे मैं सारे के सारे माइल स्टील फिर मतलब HYSD बार उन सब के बारे में मतलब वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। बट राइट नाउ अगर आप ये वीडियो अपनी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए देख रहे हो तो एक बार ये जरूर देख के जाना। फिर दो क्वेश्चन है अवेलेबल। सो इन द वर्किंग स्ट्रेस डायग्राम द अलाउएबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेन आरसीसी के अंदर कितनी रहती है और अल्टीमेट बेंडिंग कंप्रेशन स्ट्रेन के अंदर कितनी रहती है। ओके, ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और मोस्ट प्रोबेबली लोग मतलब गलत टिक करके ही आते हैं। ओके, 99% लोग मतलब यहाँ पर गलत टिक करते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है तो कि एक तो एग्जाम का प्रेशर रहता है, ऊपर से मतलब एग्जाम के टाइम पे मतलब जो अपने को दिमाग में आता है कि 0.35 पढ़ा था तो इसको टिक करोगे, बट दैट इज रॉन्ग। फर्स्ट आंसर क्या रहेगा 0.02 और सेकंड आंसर क्या रहेगा 0.03। याद हो तो एक इक्वेशन था जिसके अंदर प्लस के अंदर 0.002 था। ओके, सो दैट यू मस्ट नीड टू रिमेंबर फॉर दिस थिंग कि हम लोग जब भी मतलब बेंडिंग कंप्रेशन की बात करेंगे तब 0.02 आएगा। बेंडिंग कंप्रेशन याद रख सकते हो BE मतलब कि बे मतलब 2। ओके, और अल्टीमेट बेंडिंग कंप्रेशन इन द स्ट्रेन की अगर बात की जाए तो 0.03 हम लोग लेंगे। ओके, फिर अप्रोक्सीमेट अलाउएबल स्ट्रेस इन एक्सियली कंप्रेसिव आरसीसी के अंदर कितना लेंगे तो कि बेसिकली इट कैन बी 0.33 FCK। ओके, फिर मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द बार्स इन द बीम इज लिमिटेड टू कितना होना चाहिए तो कि 40 mm हम लोग मैक्सिमम लेते हैं। फिर आगे बात की जाए तो इन आरसीसी बीम द टेंसाइल रेनफोर्समेंट कैन बी कट ऑफ एट अ पॉइंट व्हेन इट इज नो लॉन्गर नीडेड इफ
हम लोग मतलब जो टेंसाइल रेनफोर्समेंट है वो मतलब कितना लेते हैं, ऐसा मतलब पूछा जाता है। ओके, सो इट कैन बी लुक लाइक दिस कि द शियर एट अ कट ऑफ पॉइंट डज नॉट एक्सीड 2/3 ऑफ द परमिसिबल एट द दैट सेक्शन। ओके, फिर ड्यू टू द श्रिंकेज स्ट्रेसेस सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग द रेनफोर्समेंट ओनली एट अ बॉटम टेंड्स टू, मतलब कि बॉटम के अंदर जो मतलब रेनफोर्समेंट है उससे क्या होता है, तो कि बेसिकली इट कैन बी यूज्ड टू डिफ्लेक्ट द अपवर्ड और द डाउनवर्ड। ओके, फिर मेन रीजन फॉर द प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट बार एट अ सपोर्ट इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज टू रेस्ट्रिक्ट, क्या रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो कि बॉन्ड स्ट्रेस जो रहती है उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ओके, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द डेवलपमेंट लेंथ को क्या मतलब अफेक्ट नहीं करता है, हम लोगों ने देखा था डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है। ओके, सो द डिफ्लेक्शन ऑफ द एलिमेंट वो मतलब यहाँ पर अपने को इफेक्ट नहीं करेगा, बाकी की तीन चीजें इफेक्ट करेगी। तो आपको उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मतलब कौन सी चीजें इफेक्ट करेगी, तो यहाँ पर आपको क्या चीज करना रहेगा, तो कि मतलब डिफ्लेक्शन ऑफ द एलिमेंट वो है एक चीज जो मतलब अफेक्ट नहीं करेगी। ओके, फिर मिनिमम सीमेंट कंटेंट स्पेसिफाइड इन द कोड इज बेसिकली टू कंट्रोल, क्या कंट्रोल करने के लिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट मतलब दिया गया है, तो इट कैन बी ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। ओके, फिर इफ द साइड्स ऑफ द कंक्रीट क्यूब इज रिड्यूस फ्रॉम द 15 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर द टेस्ट रिजल्ट, मतलब ये क्या कहना चाहते हैं, तो कि हम लोग जो कंक्रीट के क्यूब बनाते हैं बराबर 15 बाई 15 बाई 15 के क्यूब बनाते हैं। ओके, उसकी जगह पे क्या किया गया है, तो कि 5 सेंटीमीटर के क्यूब बनाए हैं। एक बेसिकली चीज मतलब आपको याद रखने की, जब भी हम लोग क्यूब की साइज कम करेंगे एट अ टाइम अपने को जो स्ट्रेंथ मिलेगी वो कितनी मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, मतलब कि ये क्यूब की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ये बड़े वाले क्यूब की स्ट्रेंथ। ओके, so let's see the option and according to the option B will be our answer. Okay, will give the increased strength. Okay, मतलब कि 5 सेंटीमीटर का मतलब जो क्यूब है वो ज्यादा स्ट्रेंथ अपने को देगा। फिर मिनिमम वर्टिकल स्पेसिंग ऑफ द मेन बार इन आरसीसी बीम शुड बी, मतलब कि वर्टिकल स्पेसिंग मेन बार के अंदर कितना होना चाहिए, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इट कैन बी लुक लाइक दिस कि डायमीटर ऑफ द बार या तो फिर आपका मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस 5 mm लेना है। ओके, प्लस 5 mm क्यों, क्योंकि मतलब बाद का जो 5 mm की जगह है वहां पर आप कंक्रीट की स्लरी मतलब रह सकती है, और आपका जो डायमीटर ऑफ बार है या तो बार के साथ मतलब जो भी मतलब कंक्रीट है वो अच्छे से मतलब कवर अप हो जाए। फिर द बीम कर्व्ड इन अ प्लेन इज डिजाइन फॉर, मतलब जो कर्व जो मतलब बीम है वो किसके लिए डिजाइन करते हैं हम लोग, तो इट कैन बी बेसिकली डिजाइन फॉर द मोमेंट एंड द शियर, याद रखना है जो भी मतलब कर्व बीम है वो बेंडिंग मोमेंट एंड शियर के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं। एग्जाम जस्ट एसएससी जेईई के अंदर पूछा गया था। फिर इफ द एडिशन ऑफ द रेनफोर्स्ड कंक्रीट इज नॉट पर फीट, मतलब कि एडिशन जो कंक्रीट रेनफोर्स है वो कौन से मतलब अकॉर्डिंगली नहीं होता, so the concrete may be break in a tension। Okay, फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिजाइन ऑफ द आरसीसी स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज, क्या कहलाता जाता है, तो इट कैन बी नोन एज द लोड फैक्टर मेथड। फिर मॉड्यूलस ऑफ द रप्चर ऑफ द कंक्रीट इज कंसीडर इन द डिजाइन ऑफ, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर कहां पर हम लोग कंसीडर करते हैं, तो कि लिक्विड रिटेंशन की जब बात करते हैं तब, या तो लिक्विड रिटेनिंग की बात करते हैं एट अ टाइम हम लोग मतलब कंसीडर करते हैं। ओके, फिर effective use of the flange of the simply supported beam can be calculated by the formula which use the following three terms, मतलब कि कौन सी तीन टर्म का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो हम लोग स्पान लेते हैं, ये तो ऑब्वियस की बात है कि स्पान तो अपने को लेना ही पड़ेगा, ब्रेथ ऑफ द वेब लेते हैं एंड द फ्लैंज थिकनेस लेते हैं। ओके, सो इट कैन बी ए इज आवर आंसर। ओके, सो एडिशन ऑफ द कॉमन सोल्ट टू द आरसीसी कैन लीड टू, मतलब कि आरसीसी के अंदर अगर हम लोग कॉमन सोल्ट ऐड करते हैं तो क्या होगा, सो इट कैन बी डन नथिंग। ओके, कुछ नहीं होगा। फिर फॉर द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया विच बीम विल डिफ्लेक्ट लिस्ट, मतलब कि सबसे कम डिफ्लेक्शन कौन सा होगा, तो कि एज यूजुअल आप लोगों ने जनरली जो भी बीम देखा है वो सबसे कम डिफ्लेक्ट होगा, तो ये इंडस्ट्री में यूज होगा। सो बेसिकली आई बीम में आपने सबसे ज्यादा देखा होगा, सो इट इज द आंसर। ओके, तो आई बीम विल बी आवर आंसर, क्योंकि सारे के सारे गडर से लेकर सब कुछ मतलब आई सेक्शन का ही होता है। ओके, फिर splice in the reinforcement of the flexural member will be governed by which one of the following consideration। अब ये मतलब यहाँ पर एक एमसीक्यू रह गया, मतलब कि एक ऑप्शन देना रह गया। ओके, जस्ट कंसीडर दैट। सो क्या होता है, तो कि बेसिकली द ए विल बी आवर आंसर वेयर द बेंडिंग मोमेंट इज लेस देन द 50% ऑफ द मोमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस। ओके,
फिर आगे बात की जाए तो कि रेनफोर्समेंट और द टोर्शन इज प्रोवाइडेड इन द बीम इन द फॉर्म ऑफ रेनफोर्समेंट, जो या तो हम लोग टोर्शन जो प्रोवाइड करते हैं वो कौन से फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, तो कि मतलब दोनों साइड से, लॉन्जिट्यूडनली एज वेल एज शियर रेनफोर्समेंट, दोनों की ओर से। ओके। फिर श्रिंकेज डिफ्लेक्शन इन आरसीसी बीम कैन बी रिड्यूस बाय प्रोवाइडिंग श्रिंकेज डिफ्लेक्शन। आरसीसी बीम में कैसे रिड्यूस हो सकता है, तो कि बेसिकली जब भी हम लोग कंप्रेसिव स्टील प्रोवाइड करेंगे एट अ टाइम हम लोग ये रिड्यूस कर पाएंगे। ओके। फिर टू वे स्लैब लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्नर्स अकर्स ड्यू टू टू वे स्लैब में जो कॉर्नर रहते हैं वो लिफ्टिंग क्यों हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द टॉर्शनल मोमेंट ऑन द स्लैब। फिर मार्कस करेक्शन फैक्टर इज एप्लीकेबल टू। मार्कस करेक्शन फैक्टर कहाँ पर यूज होता है, तो कि जब भी हम लोग मतलब बेंडिंग मोमेंट इन बोथ द डायरेक्शन एप्लीकेबल टू द स्लैब सपोर्ट। ओके। फिर क्रिटिकल सेक्शन फॉर द शियर इन अ फ्लैट स्लैब इज टेकन एज क्रिटिकल सेक्शन, मतलब कब लेते हैं शियर के अंदर। ओके। सो इट कैन बी एट द d/2 डिस्टेंस, ओके, फ्रॉम द सपोर्ट। फिर इन द फॉर्मूला m0 is equal to wl divided by 8 for the flat slab, ln is defined as ln क्या रहता है, तो it can be clear span. So we have two question, one is the minimum cover to the ties, मतलब कितना रहता है, किससे मतलब क्या रहता है, तो it can be 15 mm, और minimum diameter of the longitudinal bar in column कितना रहता है, तो कि longitudinal bar की बात की गई है तो it can be 10 mm, अगर main bar की बात की जाए तो 12 mm। ओके। So this is for the main one, this is for the longitudinal one, तो ये चीज याद रखनी है। So this will be our answer A and B. नेक्स्ट बात की जाए तो which of the following members would have the maximum cover। maximum cover कहाँ पर मतलब प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके। So it can be look like this कि जहाँ पर कॉलम पार्टली सबमर्ज होगा C के अंदर, वहां पर अपने को मैक्सिमम कवर मतलब प्रोवाइड करना रहेगा। यहाँ पर क्यों नहीं करना रहेगा अगर बात की जाए, क्योंकि जब भी फुल्ली सबमर्ज है तो उसके अंदर मतलब एक बार वो पानी के अंदर चला गया फिर उसके ऊपर फ्रॉस्ट इफेक्ट नहीं होती। पार्टली सबमर्ज में क्या रहता है, तो कि वो थोड़ी देर मतलब सी वाटर की मतलब जो रहती है हाइट वो कम ज्यादा होती रहती है ड्यू टू द टाइड्स, तो कभी मतलब थोड़ी देर गीला होता है वापस मतलब सूख जाता है, वापस मतलब उसके ऊपर वाटर अटैक होता है, सो दैट्स वाई उसकी मतलब जो कोरोजन है वो मतलब बढ़ जाती है, सो यहाँ पर मतलब ज्यादा रहेगा। फिर इफेक्टिव लेंथ इफेक्ट सॉरी फिर बात की जाए इफेक्टिव हाइट ऑफ द कॉलम इज, इफेक्टिव हाइट कॉलम की किसे कहते हैं, तो इट कैन बी डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स ऑफ द कॉन्ट्राफ्रैक्चर। ओके। फिर आगे बात की जाए तो कि ड्यू टू द सर्कमफरेंशियल एक्शन ऑफ द स्पाइरल इन अ स्पाइरल रेनफोर्समेंट कॉलम क्या होता है, तो कि जो अपना कॉलम है उसकी कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। ओके। फिर इंटरेक्शन डायग्राम, फिर क्या रहता है, तो कि इंटरएक्शन डायग्राम में भी यूज टू कॉलम के लिए मतलब किसके लिए मतलब रहता है, तो कि एक्सियल फोर्स का बनाते हैं, एक्सियल फोर्स एंड टोर्शन का बनाते हैं, या तो बेंडिंग मोमेंट एंड टोर्शन का बनाते हैं। सो हम लोग इसके लिए मतलब इसमें से किसी का नहीं बनाते। आपको कमेंट में क्या लिखना है, तो कि मतलब किसके लिए बनाते हैं इंटरएक्टिव डायग्राम, वो मतलब बताना है। ओके। सो राइट डाउन इन द कमेंट दैट ये डायग्राम हम लोग क्यों बनाते हैं स्ट्रक्चर के लिए। ओके। सो डी विल बी अवर आंसर। अब लिमिटिंग स्ट्रेन इन अ कंक्रीट फॉर एक्सियली लोडेड कॉलम इज नॉर्मली टेकन एज, कितनी मतलब लिमिटिंग स्ट्रेन लेते हैं, तो कि इट कैन बी 0.2, मतलब कि 0.002 जो हम लोगों ने आगे देखा था वो। ओके। फिर क्या रहता है, तो कि डायमीटर ऑफ द टाई इन अ कॉलम शुड बी ग्रेटर देन, कितना मतलब डायमीटर आपका रहेगा 1/4 की हम लोगों ने आगे बात की थी, बराबर। सो इट कैन बी लुक लाइक दिस कि 5 mm बट लेस देन 1/4 ऑफ द मेन बार। फिर कुछ मतलब वन लाइनर है कि हायर द मॉड्यूलर रेशियो रिजल्ट इन, अगर मॉड्यूलर रेशियो हायर रहा तो क्या होगा, तो इट कैन बी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द स्टील इन द सेक्शन। फिर क्या रहता है, तो कि मतलब ये मॉड्यूलर रेशियो क्या रहता है, तो कि ES डिवाइड बाय EC हम लोग लेते हैं। ओके, दैट इज आवर मॉड्यूलर रेशियो। अगर ये मतलब स्टील आप मॉड्यूलर रेशियो ज्यादा रहेगा तो आपको स्टील ज्यादा प्रोवाइड करना रहेगा। फिर स्टीम क्यूरिंग एक्सेलरेट द अटेनमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ इन कंक्रीट, बिकॉज क्या रहता है, तो कि हाइड्रेशन जो रहता है वो स्टीम क्यूरिंग में फास्टर हो जाता है। सो आप मतलब ये भी ऑप्शन में ले सकते हो कि कभी आपको मतलब इनिशियल लेवल पे स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए तो आप स्टीम क्यूरिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर क्रीप कोएफिशिएंट में भी डिफाइनेड, क्रीप कोएफिशिएंट कैसे डिफाइन होता है, तो कि अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन डिवाइड बाय इलास्टिक स्ट्रेन जो रहती है दैट इज नोन एज द क्रीप कोएफिशिएंट। फिर स्लाइसिंग ऑफ द रेनफोर्स बार
इन आरसीसी बीम कैन बी डन एट अ सेक्शन वेयर, मतलब क्या होता है तो कि जहाँ पर मतलब बेंडिंग मोमेंट 0 होती है वहां पर मतलब ये होता है। फिर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर के बारे में भी आपको पूछा जाता है, तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर किसे कहते हैं। ओके। फिर इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द बीम कज, मतलब कि डेप्थ बढ़ा दी जाए तो क्या होगा तो कि इकोनॉमी इज कंक्रीट। ओके, मतलब कि कंक्रीट की इकोनॉमी रहेगी। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, मतलब जो भी सेक्शन रहते हैं वो मतलब डेप्थ ज्यादा रहती है बीम की एज कम्पेयर टू विथ। कभी आपने मतलब ऐसा बीम नहीं देखा होगा। ओके, इट इट कैन नॉट बी लुक लाइक दिस। जब भी हम लोग बीम देखते हैं तो उसकी डेप्थ ज्यादा रहती है बी के मुकाबले। ओके। फिर in a doubly reinforced beam, the bond stress for a bar in a compression is increased over that for the bar in tension by 25%। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है डायरेक्टली, मतलब आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी तक कभी पूछा नहीं गया, बट इफ यू आर लकी तो मतलब आपको पूछा भी जा सकता है। ओके, सो दिस इज इट। आज के लिए मतलब यहाँ तक ही रखते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जितना भी इम्पोर्टेंट था मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। यू कैन कनेक्ट अस ऑन दिस, आप यहाँ पर हमें कनेक्ट कर सकते हो। एज वेल एज आप मतलब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। एंड एक और बात कि नेक्स्ट मतलब फ्यू टाइम में आपको मतलब एमसीक्यू सीरीज अलग से मिलेगी, तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ अलग अलग एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। ओके, so please subscribe the channel, like if you like the video, and share with your friends. And by your support we are at the 259, and we wish that we will be at a 259k soon. Okay, so it's totally up to you. Just press the subscribe button, it's free. And thank you for the watching again.